गणपति बप्पा की धूम तो हर तरफ है ही और साथ ही आने वाली है अनंत चतुर्दशी। ये एक ऐसा दिन है जब दो शुभ काम होते हैं। एक तो कि भगवान गणेश को इस दिन से विसर्जन करने की प्रथा कई जगह शुरू हो जाती है और दूसरा भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। ये त्योहार मनाया जाता है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को। अनंत चतुर्दशी में भगवान ने जो 14 लोक बनाए थे उन्हीं को याद किया जाता है। अनंत सूत्र में बनाई 14 गांठें इन लोकों का प्रतीक होती हैं। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि माता भुवनेश्वरी ने भगवान शिव के साथ मिलकर बनाया था इन लोकों को। इसमें 6 लोक पृथ्वी के ऊपर आते हैं, 7वें नंबर पर पृथ्वी और उसके बाद के 7 लोक पृथ्वी के नीचे बताए गए हैं। इनके नाम भी हम आपको बताते हैं। सत्यलोक, तपलोक, जनकलोक, मेहरलोक, स्वर्गलोक, भुवरलोक, भूलोक, आताल, वेताल, सुताल, तलताल, महाताल, रसताल और पाताल। ऐसे में अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत सूत्र पहनने से भक्त को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। महिलाएं इस सूत्र को बाएं और पुरुष इसे अपने दाहिने हाथ पर बांधते हैं। तो आइए बात करते हैं विष्णु लोक का द्वार खोलने वाले इस व्रत की कथा के बारे में, मगर उससे बिल्कुल पहले हमारे चैनल धर्मा लाइव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तो आइए चलते हैं अब अनंत चतुर्दशी की कथा की तरफ। ये तो आप जानते ही हैं कि महाभारत में पांडवों ने अपना सारा राजपाट जुए में लुटा दिया था और उन्हें 14 वर्ष का वनवास काटने की सजा मिली। सारे राजकुमार और राजकुमारी द्रौपदी साथ में मिलकर जंगलों में ठोकरें खाने लगे और बहुत कष्ट से उनका समय बीता। ऐसे में एक दिन अपनी बहन से मिलने श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण को अकेले में पाकर युधिष्ठिर ने उनसे अपना सारा दुखड़ा रोया तो कृष्ण का दिल पसीज गया। उन्होंने बोला, हे राजन, तुमने जो अपना राज्य खोया है उसे तुम वापस भी पाओगे, बस तुम्हें अनंत भगवान का व्रत करना होगा। तब युधिष्ठिर ने कृष्ण से व्रत की कथा और विधि के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे ये बताया। एक समय की बात है, सुमंत नाम का एक बहुत भला ब्राह्मण था जो कि बड़े निष्ठा से अपना काम करता और अपनी जीविकोपार्जन करता था। उसके घर एक बहुत सुंदर और सौभाग्यशाली कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम उन्होंने रखा सुशीला। सुशीला तीव्रता से बड़ी हुई, मगर इससे पहले कि उसका विवाह हो पाता उसकी माता चल बसी। तब ब्राह्मण ने एक दूसरी स्त्री कर्कशा से विवाह कर लिया और ऐसा करते ही सुशीला के दुर्दिन आ गए। सुशीला की शादी उसकी माता पिता ने मिलकर ऋषि कौंडिन्य से करी, मगर जब वो विदाई लेने लगे तो दामाद का सत्कार करने की जगह कर्कशा ने उसे कुछ ईंट पत्थर बांधकर विदा कर दिया। कौंडिन्य और उसकी पत्नी मन ही मन दुखी होते हुए अपने आश्रम को निकल गए। आश्रम दूर था और उनके पहुंचने से पहले ही रास्ते में रात हो गई। कौंडिन्य ने नदी किनारे ही डेरा डाल लिया और सुशीला पानी भरने को आगे निकल गई। वहीं थोड़ा आगे जाकर उसे रास्ते में कई सारी स्त्रियां सजी धजी पूजा अर्चना करती दिखाई दी। सुशीला ने जब जाकर पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि ये तो अनंत देव की पूजा हो रही है। स्त्रियों ने उसे संग बिठाया और पूजा करवाई, साथ ही उसका दुख जो है उसे भी सुनकर उन्होंने उसे अनंत सूत्र भी दिया जिसमें 14 गांठें भी लगी हुई थी। वो उस सूत्र के डोरे को हाथों में लिए हुए वापस कौंडिन्य ऋषि के पास आई तो ऋषि उस पर गुस्सा हो गए। उन्होंने उस सूत्र को जलाकर फेंक दिया और आगे को बढ़ चले, मगर ऐसा करने से उन्होंने अनंत भगवान का अपमान कर दिया था। देखते ही देखते उसकी सारी जमा संपत्ति नष्ट हो गई। उसे घोर दरिद्रता ने घेर लिया और दुखी हो उसने अपनी पत्नी से पूछा, इस दुख का क्या कारण है? तब उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया कि कैसे ऋषि ने अनंत भगवान का अपमान किया था। ये जानकर उसे बड़ा पश्चाताप हुआ और वो वन में फिर से उस जले सूत्र की तलाश में भटकने लगा। भटकते भटकते एक दिन वो रास्ते में गिर गया और उसे अपनी अवस्था पर इतनी दया आई कि वो जोर जोर से रोने लगा। तब अनंत भगवान स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने उसे कहा, उठो कौंडिन्य, मैं तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि विधान से मेरी पूजा करो और 14 वर्षों के अंदर तुम्हारा ये सारा दारिद्र्य और कष्ट दूर हो जाएगा और तुम्हें सब संतापों से मुक्ति मिल जाएगी। ये कथा सुनकर युधिष्ठिर ने भी 14 वर्षों तक विधि विधान से अनंत देव की उपासना की और उन्हें महाभारत में जीत हासिल हुई। तो ये थी अनंत चतुर्दशी की कथा। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें जरूर बताइए। और हाँ,
अपने जैसे और भक्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।